हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। लेसन का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। इसमें कुछ हेडिंग बताने वाले हैं। जैसे मान लीजिए खनिज पदार्थ है, तो खनिज पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो खनिज से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। यानी वह पदार्थ जो खनिज से प्राप्त किए जाते हैं उसे खनिज पदार्थ कहा जाता है। जैसे क्या हो जाएगा आपका, जैसे मान लो कॉपर कैस्क, ठीक है जी, एल्युमिनियम कैस्क, ETC ऐसे। उसके बाद है आपका खनिज पदार्थ के बाद क्या होगा आपका? वनस्पति पदार्थ। तो वनस्पति पदार्थ किसे कहते हैं? बोलो। यानी वह पदार्थ जो मनुष्य से यानी वनों से, यानी वह पदार्थ जो पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं उसे वनस्पति पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताओ, क्या हो जाएगा? हाँ, उसके बाद आप आगे देखिए, आप इसमें पढ़ना आपको जंतु पदार्थ। जंतु पदार्थ मतलब जो जंतुओं से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जंतु पदार्थ कहते हैं। इसके बाद इसमें आगे पढ़ना है क्या आपको? ऑर्गेनिक पदार्थ। तो ऑर्गेनिक पदार्थ किसे कहते हैं? जो वनस्पति एवं जंतु दोनों से प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे ऑर्गेनिक पदार्थ कहते हैं। तो खनिज पदार्थ यानी वह पदार्थ जो पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं उसे खनिज पदार्थ कहते हैं, और वह पदार्थ जो वनस्पतियों से प्राप्त किए जाते हैं उसे वनस्पति पदार्थ कहते हैं, और जो जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं उसे जंतु पदार्थ कहा जाता है, और वह पदार्थ जो वनस्पति एवं जंतु दोनों से प्राप्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक पदार्थ कहते हैं। इसके बाद इसमें पढ़ना आप लोगों को कार्बनिक यौगिक। क्या पढ़ना है? कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? यानी वह यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी वह यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बन के यौगिक, या ऐसे कहो कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। कार्बन के यौगिकों को क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उसके बाद है कार्बनिक रसायन। क्या है? कार्बनिक रसायन। और कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? यानी कार्बन यौगिकों के रसायन को, यानी कार्बन के यौगिकों के रसायन को क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन कहा जाता है। तो छोटा छोटा हेडिंग था खनिज पदार्थ, यानी जो खनिज से प्राप्त किया जाता है उसे खनिज पदार्थ कहते हैं। और वनस्पति पदार्थ यानी जो वनों से प्राप्त किए जाते हैं, और जंतु पदार्थ, और ऑर्गेनिक पदार्थ, और कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन पाए जाते हैं, और कार्बनिक रसायन, कार्बन के यौगिकों के रसायन को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। इसे मिटा दे रहे हैं। फिर इसमें आपको पढ़ना है कार्बनिक यौगिक के प्रकार। क्या पढ़ना है? कार्बनिक यौगिक के प्रकार। कार्बनिक यौगिक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका खुली श्रृंखला वाले यौगिक। क्या होता है? खुली श्रृंखला वाले यौगिक। खुली श्रृंखला वाले यौगिक। और दूसरा होता है आपका बंद श्रृंखला वाले यौगिक। ये होता है जी। खुली श्रृंखला वाले यौगिक का एक और नाम होता है, खुली श्रृंखला वाले यौगिक का एक और नाम होता है क्या? खुली श्रृंखला वाले यौगिक का एक और नाम होता है या करके अचक्रीय यौगिक, यानी जो में चक्र न बने, अचक्रीय यौगिक कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे आप? यानी चक्रीय यौगिक। क्या कहेंगे? चक्रीय यौगिक। तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक यानी अचक्रीय यौगिक, जिसमें खुली श्रृंखला वाले यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर खुली श्रृंखला बनाते हैं। जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर खुली श्रृंखला बनाते हैं उसे खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। और जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर बंद श्रृंखला बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बंद श्रृंखला वाले यौगिक कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे अगर कार्बन लिखे, यहाँ पे कार्बन की संख्या
कार्बन की संख्या लिखें। कार्बन की संख्या अगर यहाँ पे लिखा जा रहा है कार्बन की संख्या, तो यहाँ पे आईपीएससी नेम क्या होगा इसका? इंटरनेशनल, इसका नाम होता है पूरा इंटरनेशनल यूनियन पेपर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री होता है, ठीक है ना। आगे हम पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर हम कार्बन की संख्या अगर 1 है तो इसका नाम होगा आपका मेथ। हिंदी में भी लिख सकते हो मेथ। अगर 2 है तो लिख सकते हैं एथ, लिख नहीं सकते, यही होता ही है। अगर 3 है तो क्या होगा आपका? प्रोप होगा। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो क्या होगा? ब्यूट होगा। अगर 5 है तो क्या होगा? पेंट। अगर 6 है तब कितना होगा? हेक्स। अगर 7 है तब कितना होगा? हेप्ट। अगर 8 है तब कितना होगा? ऑक्ट। और 9 है तो कितना होगा? नॉन। अगर C10 है तब कितना होगा? डेक। कितना होगा? डेक होगा। इतना आपको जानना है। अब देखो, ये जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एल्केन श्रेणी के यौगिक। क्या होता है? एल्केन होता है। दूसरा होता है आपका एल्कीन होता है। और तीसरा क्या होता है आपका? एल्काइन होता है। एल्काइन। एल्केन में सदैव कार्बन के मध्य कौन सा बॉन्ड बनता है? बोलो। सिंगल बॉन्ड। एक एल्केन में कार्बन के मध्य सिंपल क्या बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। और एल्कीन में कार्बन के मध्य कितना बॉन्ड बनाना है आपको? डबल बॉन्ड। और एल्काइन श्रेणी के यौगिक जो होंगे उसमें सदैव कितना बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए होगा एन। क्या लिखना है आपको? वो मूल शब्द है। ये वाला जो मेथ एथ प्रोप आया इसको हम मूल शब्द कहते हैं। और मूल शब्द में आप क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है। डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे आप? इन। ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? आइन। इसका एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है जी। इसका होता है आपका CnH2n केवल होता है। और इसका जो होता है आपका CnH2n-2 होता है। ये भी फिलहाल याद करने की आवश्यकता नहीं। एक नंबर में पूछता है कि एल्केन श्रेणी की यौगिक किस एल्केन श्रेणी का यौगिक का सामान्य सूत्र लिखिए। जब एल्केन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र लिखने के लिए कहेगा तो Cn बराबर हो जाएगा H2n+2। और एल्कीन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र लिखने के लिए कहेगा तो कितना होगा? CnH2n हो जाएगा। और एल्काइन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र लिखने के लिए कहा जा रहा है तब कितना होगा? CnH2n-2 होगा। क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। जैसे मान लो हम खुली श्रृंखला, और एक चीज और ध्यान देना है, एक कार्बन के पास आपको कितने बॉन्ड बनाना है? 4 बॉन्ड बनाना है। तो यहाँ पे अब कार्बन हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम चाहते हैं कि एल्केन श्रेणी का कोई यौगिक बनाए, मेथेन एथेन प्रोपेन। इसके अंतर्गत आएगा मेथेन, एन आ रहा है ना, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन इसके अंतर्गत आएगा। एल्कीन यानी मेथीन एथीन प्रोपेन, इसके अंतर्गत आएगा एल्काइन। एल्काइन का मतलब मेथाइन एथाइन प्रोपाइन। आगे हम देख लेंगे क्या बनेगा। यदि मान लो इस कार्बन के पास हम 4 बॉन्ड लगाना है और एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड से अधिक हो भी नहीं सकता है, तो प्रत्येक बॉन्ड से आपको क्या जोड़ना है? हाइड्रोजन को जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? हाइड्रोजन जोड़ देना है। इसका नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है। बोलो, कार्बन की संख्या कितनी है? 1। जब कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो क्या लिखना है आपको? मेथ लिखना है। क्या लिखना है? मेथ, ठीक है। क्या लिखना है आपको? मेथ लिखना है। और इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे। तो ये आपका बन जाएगा क्या? मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। अगर हम 2 कार्बन लेके बना रहे हैं, कितने कार्बन? 2। तो यहाँ पे 2 कार्बन हो गया और सिंगल बॉन्ड ही हम बनाना चाहते हैं। यहाँ पे ऐसे बन जाएगा H। एक कार्बन के पास कितना बॉन्ड करना है? 4। अभी इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड हुआ है? 2। और 4 करने के लिए इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, इधर भी बढ़ाना पड़ेगा। 4 हो गया इसके पास।
उसी तरह इसके पास भी करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। अब प्रत्येक बॉन्ड से क्या जोड़ना है आपको? हाइड्रोजन जोड़ देना है। ठीक है, इसका नाम लिखना है। कार्बन की संख्या कितनी है? 2। में कार्बन कौन है? कार्बन जब 2 रहेगा तो क्या लिखेंगे? एथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एथ। अब कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिंगल बॉन्ड बन रहा है। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन। तो क्या हो जाएगा आपका? एथेन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सब? अगर और देखें, जैसे मान लो हमको प्रोपेन बनाना है, तो प्रोप के लिए कौ कार्बन लेना पड़ेगा? 3 कार्बन ले लिए और अपने पास से सिंगल बॉन्ड यहाँ जोड़िए, चाहे यहाँ पर जोड़ दिए। अब सिंगल बॉन्ड जोड़ दिए तो ये बताओ एक कार्बन के पास कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4 बॉन्ड होना चाहिए। यहाँ पे 4 कर दीजिए, 4 हो गया इसके पास। इसका भी 4 होना चाहिए। 1 2 ऑलरेडी 2 तो है, एक इधर हो जाएगा 3 और एक इधर हो जाएगा 4। फिर इधर भी करना है 1 2 3 और 4। अब प्रत्येक से क्या जोड़ना है आपको? हाइड्रोजन जोड़ देना है। क्या जोड़ना है आपको? हाइड्रोजन जोड़ना है। ठीक है, इसका नामांकन करना है। तो कौ कार्बन हो रहा है? 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे आप? प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप। यहां आप लिख देते हैं प्रोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है ना इसमें, तो सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन। तो एन का मतलब ANE। तो पूरा मिला कितना हो गया आपका? प्रोपेन हो गया। तो इसमें ऐसे बना सकते हैं एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। कितना बना सकते हैं? 10 तक। कितना तक बना सकते हैं? चलिए अब थोड़ा इसको देखते हैं। इसको हम मिटा दें। अभी इसमें देख लेते हैं। अगर इसको हम देखें तो अगर हम इसमें देखिए 2 कार्बन से स्टार्ट, यानी एक कार्बन लेके डबल बॉन्ड नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बाद कभी डबल बॉन्ड नहीं होता है। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो सकता है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य ऐसे नहीं हो सकता। ये गलत है। ठीक है जी? अभी सोचोगे कि हम सर जी बोल रहे हैं कि कार्बन के पास 4 गो बॉन्ड होना चाहिए, तो सोचोगे 2 गो ही हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन ये गलत है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सदैव कितना बॉन्ड होगा आपका? सिंगल बॉन्ड। कार्बन के पास 4 तो होगा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बाद केवल सिंगल बॉन्ड होगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जा रहा है ना, तो ये गलत है। यानी इसमें जो स्टार्टिंग होता है वो कार्बन 2 से होता है। यानी 2 कार्बन लेके ही बनाया जा सकता है एल्केन श्रेणी के यौगिक को, जो एल्कीन श्रेणी के यौगिक है। तो 2 कार्बन लेंगे तो ये 2 कार्बन हो गया। और इसके अंतर्गत बना रहे हैं तो डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब पुनः वही रूल अपनाइए, एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड करना है आपको। तो यहाँ आप करेंगे, कौन हो गया? 2 1 3, एक इधर हो गया 4। तो ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद 4 करना है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है जी? अब यहाँ पे अगर लगा रहे हैं तो कार्बन कितना हो जा रहा है? 2 हो जा रहा है। अगर इसको शॉर्टकट में लिखेंगे तब कैसे लेंगे? C और हाइड्रोजन 2 CH2, फिर डबल बॉन्ड। ऐसे भी लिख सकते हैं छोटा रूप में, ये C फिर लिखेंगे, इससे कौन हाइड्रोजन 2 CH2। अगर एक को मिला दे, अगर इसको क्या करें? एक को मिला दे तो कौ कार्बन? 1 और 1 2 कार्बन हो गया। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। इस रूप से हमको पता नहीं चलेगा, इस रूप से पता नहीं चलेगा कौन सा बॉन्ड बना हुआ था। इससे स्पष्ट हो जाएगा। जब इस तरह देगा तो क्या करोगे? 2 कार्बन लगाओगे, बॉन्ड जब बनाओगे तो ऑटोमेटिक पता चलेगा कितना बॉन्ड आ रहा है बीच में। फिलहाल हम यहाँ देख सकते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, यही से देखिए। फिलहाल इसमें कौ कार्बन है? 2। और 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? एथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एथ। और इसमें कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एथीन होगा। अब कोई आपसे पूछे कि एल्कीन श्रेणी यौगिक में मेथीन बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। मेथीन में कितना कार्बन? 1। और 1 कार्बन रहेगा तो डबल बॉन्ड कभी होगा? हाइड्रोजन नहीं जोड़ोगे, इसलिए कह रहे हैं 2 कार्बन से स्टार्ट होगा। बात समझ में आया? इस बात को एकदम बढ़िया से ध्यान देना है। नहीं तो कोई पूछ लिया कि एथीन बनाए हो तो मेथीन बनाना, तो लगोगे अपना नियम लागू करने, उसमें गलत हो जाएगा ना। अब इसमें हमको आगे बढ़ना है, एथीन बनाना है। तो एथीन बनाना 2 कार्बन लेके, 2 कार्बन नहीं 3 कार्बन लेके, 3 कार्बन ले रहे हैं यहाँ पर।
और डबल बॉन्ड का कहाँ लगाना है? कहीं एक ही जगह लगाना है, नहीं तो यहाँ पे लगाओ नहीं तो यहाँ पे लगाओ। तो हम यहाँ पे लगा देते हैं और सब जगह सिंगल बॉन्ड रहेगा। और एक कार्बन के पास कितना बॉन्ड होगा? 4। अब बताओ यहाँ पे कितना होगा? 1 2 3, एक और जोड़ सकते हैं ना, 4। यहाँ पे 1 2 3 एक जोड़ सकते हैं ना, और यहाँ पर 1 2 3 4। इतना हो जाएगा। कौ कार्बन हो रहा है? 3 कार्बन हो रहा है ना। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रोप लिखेंगे। ठीक है। अब प्रोप लिखेंगे। इसमें कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। जब कार्बन के मन डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या जोड़ना होगा? मूल शब्द में इन जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपीन होगा। अगर मूल शब्द पूछेंगे तो मूल शब्द यही है सब, इसको मूल शब्द कहेंगे। और ये अनुलग्न है, इसको क्या बोलेंगे? अनुलग्न। ठीक है जी। तो यहाँ पे प्रोपीन हो गया। जैसे मान लो हमको बनाना है क्या? पेंटीन बनाना है। क्या बना? पेंटीन। तो ये प्रोपीन है जी। अगर मान लो पेंटीन बनाना तो पेंट में कौ कार्बन? 5। तो इसको यहाँ पे इसको मिटा दे क्या? अगर मान लो पेंटीन बनाना है तो कौ कार्बन लेना पड़ेगा? 5। 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड केवल अगर पेंटीन कह रहा है तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन के पास जोड़ देना है, यानी यहां पर सब जगह क्या जोड़ना है आपको? सिंगल बॉन्ड। कुछ बड़ा नहीं है, समझ रहे हो ना? कितना हो बड़ा बना सकते हो, रूल वही होगा। इसमें कितना कार्बन? 1 2 3 1 4 जोड़ दिए। 1 2 3 जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा? 4। 1 2 3 4 ऊपर ये जोड़ सकते हैं ना। यहाँ पर भी 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4 हो जाएगा ना। इसके पास भी बोलो कौ कार्बन हो रहा है? 5। 5 कह रहा है। क्या कह रहा है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट। पेंट लिख लिए। इसमें कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? ए। तो क्या हो जाएगा आपका? पेंटीन हो जाएगा। क्लियर है? अगर हमको बनाना है 2 पेंटीन, ये केवल 1 पेंटीन है। डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ेगा या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से काउंट करते हैं, और काउंट करना जो होता है उसे हम श्रृंखला चुनाव बोलते हैं। अब किधर से काउंट करेंगे? इधर से कि इधर से? इधर से काउंट करेंगे ना, क्योंकि इधर से नजदीक पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 इधर से नजदीक पड़ा तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 पेंटीन लिख लेंगे। समझ रहे हो ना? अगर आप लोग से कोई कह दे कि 2 पेंटीन बनाइए तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन से जोड़ देंगे। समझ रहे हो जी? जैसे मान लो कहा दिया गया डबल बॉन्ड बनाइए, 2 पेंटीन बनाइए, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे रहेगा? अब देखो जब डबल बॉन्ड यहाँ बना दोगे तो इसके पास कितना होगा? इसके पास 4 होना चाहिए। इसके बाद देखो कितना है? 1। यहाँ पर देखो 2 पेंटीन बनाना है तो यहाँ पे थोड़ा कार्बन संख्या में गड़बड़ी होगा। यहाँ पर इस कार्बन के पास कितना हो गया? 1 2 3 एक जोड़ सकते हो? 4। इसके पास 1 2 3 एक जोड़ सकते हो? 4, और नीचे वाला गायब हो गया। अब चुनाव अगर वही कार्बन है तो 5 कार्बन है तो पेंट लिखोगे। इस बार डबल बॉन्ड कौन नंबर से जुड़ा हुआ है? दूसरे से, तो यहाँ क्या लिख देंगे? 2 पेंटीन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर मान लो तुम लोग कहा जाए हेक्सीन बनाओ, क्या बनाओ? हेक्स, और क्या बनाना है? इन। और यहाँ पे कहा जाए केवल हेक्सीन बनाइए, और उसके बाद कहा जाए कि 2 हेक्सीन बनाइए। ठीक है? कहा जाए कि 3 हेक्सीन बनाइए, कहा जा सकता है ना। तो पहले हेक्सीन बना के देखते हैं। हेक्सीन का अगर हम चित्र बनाएंगे, इसका अगर हम चित्र बनाएंगे पहले वाले को, तो कौ कार्बन लेंगे? 6। हेक्स में कितना कार्बन? 6 कार्बन लेना है। 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा? 6। और हेक्सीन बनाना है, यानी इन आ रहा है, और इन हमें ये बता रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड बनने वाला है, और एक बता रहा है कि पहले कार्बन से जोड़ना है। तो पहला कार्बन यहाँ पर, यहाँ पहले कार्बन से डबल बॉन्ड जोड़ देना है। सब जगह क्या लगाएंगे? रूल वही है, कोई चेंजिंग नहीं है। 2 1 3 और 1 4। यहाँ 1 2 3 और 1 4। यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों जगह जोड़ेंगे तब 4 होगा। 1 2 3 4। यहाँ भी वही काम करना है। बोलो हो जाएगा?
ऐसे मतलब बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे कितने कार्बन हो रहे हैं? 6। कार्बन का चुनाव करना है आपको, कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। चुनाव किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। इधर से पड़ेगा तो हेनस काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे ना, तो इधर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये आपका 4 है। ठीक है, 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। और डबल बॉन्ड बना है तो क्या लिखेंगे? इन। और डबल बॉन्ड कौन कार्बन से जुड़ा हुआ है? इधर से जा रहा है तो पहले कार्बन से ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हेक्सिन हो जाएगा। क्लियर है? अगर मान लो 2 हेक्सिन बनाना है तो क्या करेंगे? डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन जोड़ देंगे। तो डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ेंगे ना। इसके बाद देखो कितना हो गया, तो देखो गलती है। इसके बाद 1 2 3 और 4, 4 है क्या जी? कहाँ 5 हो रहा है? 1 2 3 4। देखो इसके बाद 4 है। अब देखो इस कार्बन के पास 1 2 3 4, इसके पास कितना हो रहा है? 1 2 3 4, यानी तब चित्र ऐसे बन जाएगा। आपको बस इतने ध्यान देना कि एक कार्बन के पास कितना बॉन्ड करना है? 4 बॉन्ड करना है। तो यहाँ पे अगर 4 बॉन्ड करेंगे तो 2 हेक्सिन हो जाएगा। तो 6 कार्बन है तो हेक्स ही लिखना है, हेक्स। 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। और डबल बॉन्ड में क्या लिखेंगे? इन। तो हेक्सिन हो जाएगा। और डबल बॉन्ड कौन कार्बन जुड़ा हुआ है? दूसरे नंबर से, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 हेक्सिन। इसी तरह 3 हेक्सिन बनाना तो यहाँ पे कर देंगे। समझ गए होंगे? इसमें आप बना सकते हो। 10 आपको इससे बना के लेके आना है होमवर्क में, 10 इससे बना के लेके आना है, बन ही जाएगा। इसको भी समझा देते हैं, इसको क्या करना है इसमें। जैसे कहा जाए कि आपको मेथाइन बनाना है, क्या बनाना है? तो मेथाइन बनेगा? मेथाइन बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि मेथाइन मतलब एक कार्बन लेना है और इसमें 4 बॉन्ड करना है। तो मेथाइन में 3 होता है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे यहाँ पर। तो ये बताओ सही है कि गलत है? गलत है ना, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सदैव एकल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर ये भी 2 कार्बन से स्टार्ट होगा, यानी इसमें मेथाइन नहीं बनेगा। अगर हम 2 कार्बन लेके बना रहे हैं, यहाँ 2 कार्बन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड लेना है। ठीक है, कितना जोड़े कि 4 हो जाए? एक और हाइड्रोजन जोड़ देना और इधर भी जोड़ दे, तो कितना हो जाएगा? 1 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखना है आपको? एथ लिखना है। और ट्रिपल बॉन्ड क्या जोड़ना है? आइन। इसको आइन पढ़ेंगे तो हो जाएगा एथाइन। ये एथ है, याइन है, यानी एथाइन। हिंदी में भी लिख सकते हो एथ और आइन। हिंदी में लिखोगे तो एथ हो जाएगा और इसमें क्या जोड़ोगे? आइन जोड़ोगे। तो आ का मात्रा हमें आएगा तो था हो जाएगा, समझे? संधि विच्छेद। और ये हो जाएगा इन, तो क्या हो जाएगा? एथाइन। कैसे भी बना सकते हो। अगर मान लो हमको बनाना है 3 कार्बन लेके चल रहे हैं, को कार्बन? 3 कार्बन। हम डबल बॉन्ड यहाँ, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे कितना जुटेगा? 1। इस कार्बन के पास 4 गो है, 1 2 3 4। इसके पास 1 2 3 4, इसके पास 1 है। इससे जोड़ेंगे अब 4 हुआ ना, तो यहाँ जोड़ना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर एकदम बढ़िया सा बढ़िया चित्र। मान लो तरफ किताब देखोगे तो सोचोगे बना कैसे है, समझ रहे हो ना? काहे कि आप लोग जब स्कूल में पढ़ोगे तो इस रूल के द्वारा खाली पढ़ाएंगे लोग। इस रूल में कोई एगो दाने नहीं है, समझ रहे हो ना? बस इतना याद करना कि एल्केन रहेगा तो वही सूत्र एल्किन नहीं रहेगा, और बनाना रहेगा तो हमारा नियम अप्लाई करना वहां पर। यहाँ पर अगर बनाना है तो इसका नाम लिखना है। तो क कार्बन है? 3 है। 3 के लिए क्या लिखेंगे आप? प्रोप लिखेंगे। इसमें ट्रिपल बॉन्ड बना है ना, क्या जोड़ेंगे? आइन जोड़ेंगे, प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन हो जाएगा। मिटा दे। अगर मान लो इसमें बनाना है आपको 2 ब्यूटाइन बनाना है, क्या बनाना है? 2 ब्यूटाइन। क्या बनाना है? तो ब्यूट में क कार्बन, ब्यूट से पहले क कार्बन लेना है। ब्यूट हमें ये बताएगा क कार्बन लेना है, तो ब्यूट है तो क कार्बन लेना है 4 गो, हो जाएगा। और आइन बताना है कि हमें कौन सा बॉन्ड लेना है। अरे यार, उड़ाने तो सही होता हो भी नहीं रहा होगा। नहीं सर, वो लड़का तो